ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है वर्पेक्स। अब गाइस हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड होस्टिंग की। अब जब हम अनलिमिटेड होस्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में अनलिमिटेड क्या होता है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं वर्पेक्स होस्टिंग की। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमें क्या प्लान्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें रहते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट, ठीक है। और आपको रिन्यूअल प्राइस सेम मिलेगी, यानी कि जिस प्राइस पे आप खरीदोगे उसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी होगा, भले आप 1 साल बाद रिन्यू करो, 2 साल बाद रिन्यू करो, या फिर आप 3 साल बाद रिन्यू करो, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपको कितने साल के लेना है। मैं रेकमेंड करूंगा 3 साल के लेने के लिए, लेकिन अगर मान लो कि आप 1 साल के लिए भी लेते हैं तो उस केस में भी आपका जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो सेम पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक चेंज जो है वो ये है कि अगर आप मंथली लेते हो तो आपको रिन्यूअल के सेम रिन्यूअल जो प्राइस है वो सेम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप मंथली जब लेते हो तो यहां पर मान लेते हैं ये हमारा वेब होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग प्लान में हम आ गए। यहां पर जब आप लेते हो पहले महीने के लिए तो आपको आधे डॉलर मिल जाएगा, यानी कि 0.60 में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे महीने के लिए रिन्यू कराओगे तो आपको सीधे $6 लगेंगे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि आप मान के चलो कि $6.5 के आपको 2 महीने मिलेंगे। तीसरे महीने वापस आपको $6 देना है, तो अब आपके क्या हो गया, $12.5 में आपके 3 महीने हुए, जो कि बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप मंथली लेते हो तो आपको हर महीने के सिर्फ $2 देने हैं। पूरे साल का अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ $25 देने हैं, ठीक है। तो $25 में आपका पूरा साल निकल रहा है। और अगर आप मंथली लोगे तो आप इमेजिन कर लो हर महीने आपको $6 लगेंगे। तो आप ऐसा मान के चलो कि लगभग $66.5 आपको लेंगे पूरे साल के, और यहां पर आपको सिर्फ $25 लग रहे हैं। तो ईयरली वाला प्लान आपके लिए हमेशा बेटर रहता है, और 36 महीने वाला प्लान भी आपको बेटर रहेगा, यानी कि 3 साल का प्लान जो है आपके लिए सही रहता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है अनलिमिटेड होस्टिंग। अब देखो गाइस, जिंदगी में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता है ना। कोई भी चीज आपको अनलिमिटेड नहीं मिलती है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं यहां पर अनलिमिटेड, अगर इन प्लान्स को अगर एक बार प्रॉपर्ली देखें, पहले प्लान में आप देख सकते हो एक वेबसाइट है, लेकिन आपको यहां पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है। क्लियर? आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, एक्चुअल में मिलता है यहां पे, ठीक है। और ये क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, यानी कि आपको 100% अप टाइम भी मिलेगा। वर्कपेक्स की यही खास बात है कि क्लाउड सर्वर पे चलता है, और क्लाउड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग भी है यहां पर, ठीक है। और क्लाउड सर्वर पे आपके सारे होस्टिंग चलते हैं। तो आप यहां से लोगे तो आपको क्लाउड सर्वर मिलेगा, और आपको 100% अप टाइम मिलेगा, और आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो गाइस कुछ कंपनियां ऐसी है जो बोलती है कि हम अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं। खैर आजकल बहुत कम कंपनियां हैं जो ये बोलती है कि हम अनलिमिटेड स्टोरेज देते हैं। सब जने धीरे धीरे सच्चाई की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं। अब कोई कंपनी अनलिमिटेड स्टोरेज क्यों नहीं दे पाती, और अगर कोई कंपनी बोल रही है कि हम अनलिमिटेड देते हैं तो वो क्यों नहीं दे सकती, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये समझना ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्लान परचेस करो, आपको वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पर आपको 30 GB NVMe SSD स्टोरेज आपको यहां पे मिल रहा है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज है NVMe SSD स्टोरेज, वो आपको दे रहे हैं 30 GB। और 30 GB छोड़ो, मेरे को अगर 3 GB मिल जाए, 2 GB मिल जाए ना, तब भी मैं वाला प्लान ले लूं, क्योंकि मेरे को बड़े से बड़े वेबसाइट 2 GB या 2.5 GB से ऊपर मेरे को लगता ही नहीं है। इससे ज्यादा स्टोरेज की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। ये रियलिटी ये कंपनी भी जानती है, ये बात तो कंपनी भी जानती है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि हमें 30 GB का स्टोरेज देते हैं। अब जब भी हमें 30 GB का स्टोरेज देते हैं, तब ये हमें डेली बैकअप्स भी देते हैं। अब जब ये हमें डेली बैकअप देते हैं, और सारी कंपनियां ये बोलती है कि हम आपका बैकअप लेके रखते हैं मतलब, तो ऐसे में क्या होता है, ये सारी कंपनियां जब बैकअप लेती है तो इनको मिनिमम 3 से लेके 7 दिन, या कोई कंपनी 20 दिन, कोई 30 दिन, ठीक है, 1 महीने तक का बैकअप हमारा हर रोज लेती है, और 1 महीने तक अपने पास रखती है। तो ऐसे में क्या होता है, इन कंपनीज को कितना स्टोरेज चाहिए होगा हमारे लिए, सिर्फ एक जने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। हिसाब लगा, अगर मान लो ये जो कंपनी है वर्कपेक्स कंपनी एक्चुअल में हमारा जो बैकअप लेती है, जो कंपनी हमारे लिए सबसे ज्यादा बैकअप लेके रखती है, सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रखी है, वो कंपनी अच्छी है। अब अगर हम यहां पर बात करें डेली बैकअप्स की, तो वर्कपेक्स हमारा हर एक बैकअप को 30 दिन तक रखती है। क्लियर? ध्यान से सुनना, हर एक बैकअप को 30 दिन तक रखती है। अब मान लो कि हमने हमारे साइट का पूरा 30 GB स्टोरेज भर दिया, ठीक है, आज के दिन में भर दिया। आज क्या तारीख है? 3 तारीख है, 3 जनवरी आज, ठीक है। अब हमने पूरा 30 GB भर दिया है, आज रात को हमारा बैकअप लिया जाएगा। बैकअप लेंगे तो 30 GB पूरा ही लेंगे, है ना, ठीक है, ले लिया।
अगले दिन वापस रात को बैकअप लिया जाएगा, उसके अगले दिन वापस बैकअप लिया जाएगा, पूरे महीने हर रोज बैकअप लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप हिसाब लगा लो 30 इंटू 30, 900 जीबी। 900 जीबी स्टोरेज जब हमारे लिए ये लोग खाली छोड़ेंगे तब जाके हमारे लिए बैकअप लिया जाता है, मतलब तब जाके हमारा बैकअप हो पाता है। फिर जैसे ही 31वां दिन आएगा, ये जो आज का जो डेट है ना 3 जनवरी का बैकअप डिलीट कर देंगे, क्योंकि 30 दिन बाद का बैकअप किसी को नहीं चाहिए होता है, ना मुझे चाहिए ना आप में से किसी को चाहिए होगा। हमें बैकअप चाहिए होता है पिछले दिन का या फिर एक हफ्ते पहले का, उससे ऊपर तो हमें पिछले दिनों का बैकअप की जरूरत होती ही नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाए हमारे साइड में, हमें इतना पुराना बैकअप तो कभी नहीं चाहिए होता है। फिर भी कोई कोई कंपनियां 30 दिन तक रखती है। तो अब वर्कपेक्स जब ऐसा करती है तो हमारे लिए सिर्फ एक बंदे के लिए उनको चाहिए 900 जीबी स्टोरेज। ठीक है, इतना तो उन्हें खाली रखना पड़ेगा, खाली रखते भी है। अब क्या है कि उनको तो नहीं पता ना कि मुझे 2 जीबी चाहिए, 30 जीबी में से 28 जीबी में खाली रखूंगा, ये उनको थोड़ी पता है। उनको तो मेरे लिए खाली रखना पड़ेगा। अगर मैंने 30 जीबी यूज कर लिया तो तब कैसे लेंगे बैकअप? तो मेरे लिए उनको 900 जीबी खाली रखना ही पड़ेगा, भले मैं 1 जीबी यूज करूं, आधा जीबी यूज करूं। और रियलिटी बताओ, अगर मेरे पास आज के डेट में 127 वेबसाइट है, इस 127 वेबसाइट्स में से मेरे वेबसाइट 20 है, और 20 वेबसाइट में से 17 वेबसाइट ऐसे है ना जिसमें 100 MB भी नहीं भरा है। 100 MB, 30 जीबी का मतलब क्या होता है? छोड़ो 30 जीबी, छोड़ो 3 जीबी का क्या मतलब होता है? 3000 MB होता है। 3000 MB में से भी मेरे सिर्फ 100 MB भरे, और 30 जीबी का मतलब आप इमेजिन करके देख लो 30,000 MB होता है। 30,000 MB में से सिर्फ 100 MB क्या किसे कहते हैं? तो 100 MB ही भरा है मेरा, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी को फायदा जरूर होता है, लेकिन मेरे लिए तो तब भी उन्हें स्टोरेज खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता मैं 1 साल तक 100 MB में काम करूं और 1 साल बाद एक दिन में मैं पूरा 30 जीबी भर दूं, है ना? तो ऐसा भी कर सकता हूं। क्यों? अगर मैं चाहूं तो अपने जो वीडियोस वगैरह है, जितने मेरे पास वीडियोस वगैरह वो अपलोड कर दूं। हालांकि करके मेरे को कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं अपलोड कर सकता हूं ना, मेरे पास 30 जीबी का स्टोरेज मिला है। तो अगर मैंने कर दिया तो मेरा बैकअप उन्हें लेना पड़ेगा। अगले पूरे महीने हर रोज उनको मेरा बैकअप लेना पड़ेगा, तो 900 जीबी तो हमेशा उनको मेरे लिए स्टोर फ्री रखना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप सोचो यहां पर अनलिमिटेड कर दिया अगर, तो क्या एक बंदे के लिए 100-200 सर्वर थोड़ी रखेंगे वो लोग? सर्वर कितनी कीमत, अगर आप आज के डेट में मार्केट में जाके एसएसडी खरीदते हो तो 1 टीबी का एसएसडी के लिए आपको 10 से 12 हजार रुपए देने पड़ते हैं। 1 टीबी का एसएसडी, ये तो एनवीएमई एसएसडी है ना? तो आप सोचो कितना महंगा होता है स्टोरेज, और ऐसे टाइम पे कोई भी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं दे सकता, ये रियलिटी है ना? तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आए थे नीचे फ्री डोमेन आपको मिलता है, एक्चुअल मिलता है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्चुअल मिलेगा, फ्री माइग्रेशन, डेली बैकअप, सारी चीजें मिलेगा, लाइट स्पीड वेब सर्वर, सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है ये। ठीक है, और सी पैनल जो है आपको यहाँ पे ओरिजिनल लाइसेंस वाला मिलेगा, और 45 डेज की मनी बैक गारंटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जो भी आपको यहाँ पे 50 जीबी 100 जीबी मिलता है वो एकदम एक्जैक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहां तक कि कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन तक नहीं लगाती है कंपनी। आप पूरा का पूरा 30 जीबी आपको मिलता है तो पूरा यूज कर सकते हो, फिर 50 जीबी मिलता है तो पूरा यूज कर सकते हो, 100 जीबी मिलता है तो पूरा यूज कर सकते हो। अगर कंपनी आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगाती ना तो आप इस 30 जीबी में से मुश्किल से 3 या 4 जीबी यूज कर पाते, उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो कंपनी आइनोड रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज रहने वाली। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जैक्टली इस कंपनी को बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड होस्टिंग कंपनी है, क्योंकि अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको देती है, और आपको जो स्टोरेज देते हैं वो आप पूरा यूज कर सकते हो, है ना? पूरा यूज करने का मतलब यह कि आप पूरा का पूरा 50 जीबी भर सकते हो, आपको आइनोड का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन जो भी कंपनी लगाती है वो आपको कभी भी जो स्टोरेज वो लिखते हैं ना वो भी यूज करने नहीं देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वर्कपेक्स कंपनी आपको पूरा का पूरा स्टोरेज यूज करने देती है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बता दिया आपको कि आपको इतना स्टोरेज मिलेगा और इतना स्टोरेज आप यूज कर सकते हो, तो पूरा कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपनी काम करेगा। बाकी अगर हम देखें, पहले प्लान में आपको 1 कोर सीपीयू मिलेगा, 30 एंट्री प्रोसेसर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरे में आपको 2 GB रैम, 2 कोर सीपीयू मिलेगा। ये कमाल की चीज करती है इन्होंने, 2 GB रैम और 2 कोर सीपीयू। हालांकि 2 कोर सीपीयू हमें वीपीएस में देखने को मिलता है, दूसरी कंपनियां अपने वीपीएस होते हैं ना वहां पर 2 कोर सीपीयू देते हैं, यहां पर शेयर्ड होस्टिंग में आपको 2 कोर सीपीयू मिल रहा है। ठीक है, देखो ये ऊपर जितनी भी चीजें लिखी है ना, इन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है 2 कोर सीपीयू वगैरह। ये लोगों को, इसको जो लोग जानते हैं ना उनको पता है रैम और सीपीयू की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो सिर्फ स्टोरेज को देखते रह जाते हैं, और उनको लगता है कि स्टोरेज कम है तो खराब होस्टिंग होगी। लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट चीज है सीपीयू होती है। पावर कहां होता है? सीपीयू में होता है। हमारे कंप्यूटर जो होता है उसका पावर कहां होता है? पूरा सीपीयू में होता है। अगर आपको 2-2 सीपीयू मिल जाए तो क्या कमाल की चीज हो जाती है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 GB रैम और यहाँ पे 2 कोर सीपीयू मिल जाता है।
ठीक है। और यहाँ इन दोनों साइट्स में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट मिल जाती है। 100 वेबसाइट यहाँ पर बोल रहे हैं, 100 वेबसाइट आप में से कोई होस्ट करेगा क्या? मैंने खुद ने आज तक कोई भी होस्टिंग लिया है 5 वेबसाइट से ज्यादा होस्ट नहीं किया है एक वेबसाइट, एक होस्टिंग अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट मिलता है और डेफिनेटली आप भी ज्यादा से ज्यादा आप 20 कर लोगे, इससे ऊपर आप करोगे नहीं, ठीक है, मुझे पता है। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली अनलिमिटेड मिलता है आपको। आप 100 करो, 200 करो, 300 करो, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है और यहाँ पर स्टोरेज भी आपको मिल जाता है 100 GB का, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मेरी रिकमेंडेशन सुन लो एक बार। अगर आप वर्पेक्स से कोई होस्टिंग लेते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिल्वर वाला प्लान लो और 3 साल के लो, ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। आपको रिन्यूअल कॉस्ट सेम पड़ेगी। अगर आपने इस प्राइस में खरीदा है तो जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब भी लेते हो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको रिन्यूअल कॉस्ट सेम पड़ने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब आप जाके खरीद सकते हो, ठीक है। और आप इस जो डिस्काउंट का जो है फायदा उठा सकते हो और रिन्यूअल पे जो डिस्काउंट है उसका भी फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।